नेशनल दर्पण देखने वाले सारे दोस्तों ने विकास अहलावत की राम राम। दोस्तों, इस टाइम नेशनल दर्पण की टीम बड़ौदा हलके की चुनावी सफ़र पर है और आज नेशनल दर्पण के साथ डॉक्टर जोगिंदर मौर्य जी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है नेशनल दर्पण। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। कैसे हो सर? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? जी सर, बिल्कुल बढ़िया। सर, बड़ौदा हलके में जो चुनावी दौर है वो शुरू हो गया है। तमाम पार्टियों के नेता प्रचार के लिए आ गए। आपका नाम भी है वो आगे आ रहा है, क्या कहना? देखिए, ये है कि कई दिन से हो रखी है चुनावी चर्चा, तो एक दिन की बात नहीं है। और मैं भी पिछले 1 महीने से चुनावी मैदान में हूँ और अपने गांव की पंचायत करके पंचायती उम्मीदवार हूँ, निर्दलीय उम्मीदवार हूँ। और मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति आपने दिखाई दिया होगा कि जिनके होर्डिंगों पर किसी का फोटो नहीं लग रहा, नहीं तो सबके अपने आकाओं पर, नेताओं पर फोटो लगे हुए हैं। और वो लोग अपने अपने दलों से अपना एक अनुमति पत्र, टिकट तो मैं नहीं कहूँगा, टिकट तो कोई शब्द ही नहीं होता वैसे, सही से आप देखोगे तो एक अनुमति पत्र है चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने का, वो अनुमति मांगने लग रहे हैं। मैं किसी से अनुमति नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो मेरे गांव राम से अनुमति लेकर निकला हूँ। सर, आप बड़ौदा हलके में अब की बार पंचायती उम्मीदवार के तौर पर आगे आ रहे हो। इससे पहले आपका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या रहा है? देखिए, राजनीतिक बैकग्राउंड अगर आप बिल्कुल पारिवारिक दृष्टि से देखेंगे तो मेरे दादा चौधरी माईराम स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और उनको बड़ौदा गांव में माईराम कांग्रेसी के नाम से जानते हैं सभी लोग। तो मेरी पारिवारिक विरासत तो राजनीतिक विरासत है। और मेरी खुद की अगर बात करेंगे तो मैं 1993 से विकास पार्टी में रहा हूँ और विकास पार्टी के एक ज़मीनी कार्यकर्ता से लेकर और राज्य के पदाधिकारी तक रहा हूँ। और विकास पार्टी जो है वो मर्ज होकर कांग्रेस पार्टी में आ गई, तो इस दौरान मैं कांग्रेस पार्टी का भी एक निष्ठावान कार्यकर्ता रहा हूँ अपने समय में और विभिन्न जिम्मेदारियों पर रहा हूँ। छात्र राजनीति रही है मेरी, मैं सिद्धांत विश्वविद्यालय में छात्र नेता रहा हूँ मैं। और 2009 में मैं भी कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगता था, यहाँ पे मैं भी टिकटार्थी था और लोगों की तरह। और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का जो डिसीजन रहा वो आज दिवंगत जो विधायक हमारे बीच में नहीं है, पहली बार जब रिजर्वेशन से सामान्य में हुआ हल्का, तो यहाँ पे श्री कृष्ण हुड्डा जी को जो है अवसर दिया गया और आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो 3 बार वो विधायक रहे हैं। मैं अब किसी से टिकट नहीं मांगता हूं। मैंने अपने गांव राम में पंचायत की है और ये कहा है कि या तो बड़ौदा हल्का में टिकट दी जाए, मेरे गांव राम में टिकट दी जाती तो ठीक है, और उसके बाद भी गांव राम तय करेगा, नहीं तो मैं पंचायती उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हूँ। सर, किसी भी पार्टी के साथ आपका ना जुड़ना, पंचायती उम्मीदवार के तौर पर आगे आना, तो ये क्या है? मतलब क्या इस पर आप सोच रहे हैं? देखिए, आज राजनीतिक दलों की अगर स्थिति देखेंगे तो राजनीतिक दलों में स्थितियाँ जो हो गई हैं उसमें राजनीतिक दलों का संगठनात्मक ढांचे की तो कोई कीमत रह नहीं गई है। नेताओं के लोग जी हजूरी रह गए, नेताओं की हाजिरी लगाते फिर रहे, लोगों की हालत ये हो गई है। आप किसी भी पार्टी में देखेंगे तो मित्रों, आप देखेंगे तो पाएंगे कि कोई भी व्यक्ति टिकट कहाँ मांग रहा है, किसके पास हाजिरी लगा रहा है? नेताओं के पास हाजिरी लगा, संगठन के पास नहीं। अगर जिसका अनुमति पत्र पे दस्तक होके आएंगे वो तो अध्यक्ष होगा ना, उसके पास तो कोई जाता ही नहीं। या तो नेताओं ने ना इन क्षेत्रों को अपने ठेकेदारी के वो बना लिए हैं, ठोड़े बना लिए, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, चक में बांट लिया हरियाणा को सभी राजनीतिक दलों ने। तो राजनीतिक दलों में टिकट मांगने की तो स्थिति रही नहीं। या मैं तो जनता की अदालत में हूँ, जनता की अदालत में अगर मेरे में दम लगता है, मेरे अंदर ताकत लगती है, तो कोई राजनीतिक दल मेरे को अवसर देगा तो मैं देख लूँगा। मैं अपनी शर्तों पर तय करूँगा ये बात भी कि कोई राजनीतिक दल मेरे को अवसर देता है तो मुझे उस राजनीतिक दल के साथ चलना है या उसकी टिकट लेनी है कि नहीं लेनी है। मैं मतों से जीतता है आदमी, मतों से है। राजनीतिक दलों की तो स्थितियाँ खराब है क्योंकि वो तो रातों रात पता नहीं है किस चीज़ को टिकट दे देते हैं, किस दल से तोड़ कर ले आते हैं। विचारधारा की तो बात ही नहीं रही है। तो इसलिए किसी भी राजनीतिक दल के साथ टिकट मांगना जाना एक अपने आप को अंधे कुएं में धकेलने के समान है। जो ये बेचारे मेरे बहुत से भाई यहाँ पर लगे हुए हैं, 20-20 आदमी जो लगे हुए हैं, टिकटार्थी और लगे हुए हैं, जनता के बीच में जनता के मुद्दे तो उठा नहीं रहे हैं, जनता की बातें नहीं हो रही, वह नेताओं की परिक्रमा की जा रही है। सर, जैसे भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस का यहाँ गढ़ मान के चल रही है, वहीं जेजेपी और बीजेपी इस गढ़ को तोड़ने की तैयारी की बात कर रही है, कह रही है, तो उनके बीच आप खुद को कहाँ मान रहे हैं यहाँ पे? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर आप बड़ौदा हल्का में घूमे तो आपने देखा होगा कि 1967 से ये हल्का बना है। ये बहुत उपेक्षा का शिकार रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे कि किसी प्रकार के मूलभूत सुविधाओं से हल्का तरस रहा है। शिक्षा क्षेत्र से लेकर और मूलभूत आवश्यकताओं से लेकर खेती किसानी का ये हल्का है। और इस हल्के में आप देखेंगे किसी प्रकार से कोई काम नहीं हुआ है। सड़कें यहाँ पर टूटी हुई हैं, बहुत बुरा हाल है। जल भराव की स्थिति यहाँ पे खराब है और गांव के गंदे पानी के निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। पीने के पानी की समस्याएं हैं, परिवहन की समस्याएं हैं। ये पूर्ण रूप से ग्रामीण हल्का है और बहुत पिछड़ा इस हल्के को बना दिया गया है। और यहाँ पे मेरा गांव मेरा गौरव नाम की भी कोई चीज़ नहीं छोड़ी है। इस गांव के हल्के के गांव के जो गौरव हैं उनको भी धूमिल करने का काम इस राजनीति ने किया है। इसलिए यहाँ पे जहाँ भी जनता है अवसर की तलाश में है, उनको अब की बार उचित अवसर मेरे रूप में मिलने जा रहा है और मैं एक बेहतर विकल्प हूँ।
मैं अपने आप को जब भी जनता के बीच में जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो मैं एक बात कहता हूँ, आपके बीच में जो चुंदरी बेचने वाला भी आता है ना, आप उससे भी 4 सवालात करते हैं। अचार बेचने वाला उससे भी यूँ कहते हो भाई तेजाब तो नहीं मिला रखा, अचार किसा है नहीं है। आप जनप्रतिनिधि चुन रहे हो, उससे कोई सवाल नहीं पूछ रहे हो। मैं जनता के बीच में जाके एक बात करता हूँ भाई, जाकर न्यू को मेरे बारे में जनता कोई भी बात पूछ ले, कोई भी मेरे भाई बंधु हैं, मेरे काका ताऊ हैं, कोई भी बड़ौदा हल्का का जिसके बीच में जाता हूँ, मेरे बारे में कोई भी सवाल पूछे, मैं उस बात का जवाब देने को तैयार हूँ। अगर ये देने को तैयार हो तो इनके साथ जाते। यहाँ पे लोग सवालों से डरते हैं। जिस तरह से आप फिलहाल स्वतंत्र हैं, अपनी सोच के खुद मालिक है, क्या ये सोच आगे जाके भी स्वतंत्र रहेगी या किसी दल के साथ समझन से भी बैठ सकता है? देखिए, अगर एक बात है कि चुनाव से पहले कोई दल मुझे अवसर देगा तो मैं अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करूंगा, ये तो आज भी कर रहा हूँ। और अगर निर्दलीय चुनाव जीतता हूँ तो मैं तब तक मैं आगे कोई भी अगर कोई दल में जाऊंगा तो तब तय करूंगा, नहीं तो निर्दलीय जीता तो मैं किसी दल को समर्थन नहीं करूंगा। मैं अपने हल्के की समस्याओं के लिए लड़ूंगा और यहाँ की बातें उठाऊंगा। और किसी भी मुख्यमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे हल्के की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं और जो सार्वजनिक काम है उनको मेरी आवाज़ को दबा देगा, क्योंकि हल्के का प्रतिनिधित्व करूंगा मैं, 1,70,000 वोटों का प्रतिनिधित्व करूंगा। प्रजातंत्र में किसी भी मुख्यमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे हल्के को उपेक्षा का शिकार कर देगा। आपने सर इस हल्के में सबसे जो बड़ी समस्या वो क्या देख पाए आप? समस्याओं के तो अंबार लगे हुए हैं और जो सबसे बड़ी समस्या है वो आप देखेंगे कि इस हल्के के अंदर सड़कें आप देख लो, आज 10-10 साल से सड़कें हैं जो टूटी पड़ी हैं, ख़राब पड़ी हैं। और पीने के पानी की बहुत गांव में दिक्कत है, कई गांव में तो इतनी दिक्कत है, पीने के पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस हल्के के अंदर आप देखेंगे। फिर मूल रूप से ये खेती किसानी का जो हल्का है, बिल्कुल ग्रामीण हल्का है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कितने सालों पहले जो है वो पशुओं के अस्पताल बने थे, उनकी हालत आज वैसे ही है, मतलब वहाँ से कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ है। इसी प्रकार से आप देखेंगे चिकित्सा का क्षेत्र की कोई भी सुविधाएं इस हल्के में इस प्रकार से विशेष प्रकार से आपको दिखाई नहीं देंगी। सर हर एक उम्मीदवार अपना एक एजेंडा लेके साथ चलता है, तो चुनाव में आपका एजेंडा क्या हो सकता है? चुनाव में मैंने 6-7 बातें कही हैं। महाविद्यालय की बात सबसे पहले उठाने वाला मैं हूं कि मेरे हल्के में एक भी महाविद्यालय नहीं है, और मेरी इसी दाव को मानते हुए और मेरे गांव की पंचायत की जो दाव भी सरकार के ऊपर बनी है, 2 महाविद्यालय मेरे हल्के को दिए हैं, इससे पहले तो किसी ने नहीं दिए। और उसके बाद मैंने गांव-गांव में दिल्ली की तर्ज पे जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है, इसी आधार पे मैंने एक बात कही कि गांव के अंदर क्लिनिक होने चाहिए और उन गांव क्लिनिकों में भी सभी प्रकार के परीक्षण की सुविधाएं होनी चाहिए। आप देखेंगे कि क्लिनिकों की जो हालत है यहाँ पे, जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हैं उनके अंदर टेस्ट तो है, शुगर का भी टेस्ट नहीं है, जो रैपिड टेस्ट हो गई है आजकल जिनकी 2 मिनट में रिपोर्ट आती है, उनके भी टेस्टों की सुविधाएँ नहीं है। एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, ये तो बिल्कुल प्रथम श्रेणी के टेस्ट हैं, इनकी भी सुविधाएं नहीं है। तो जब तक टेस्ट नहीं है तो बिल्कुल मलेरिया गोली देने के रह गई हैं, तो बस। सर इसको कांग्रेस अपना गढ़ मान के चल रही है, कह रहे हैं कि ये सीट हमारी है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, क्षेत्रवाद आ भी रहा है और इसमें भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का इस तरह पर प्रभाव रहा है, कांग्रेस का नहीं है, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की बात करेंगे हम। लेकिन अब की बार ये गढ़ टूटने जा रहा है। ये गढ़ इसलिए टूटने जा रहा है कि आप देखोगे कि इस हल्के ने जितनी मेहर दिखाई है, जितना वो काम किया है, इतनी मेहर इस हल्के के साथ किसी ने नहीं की है। इस हल्के को विकल्प की तलाश, अगर बेहतर विकल्प मिलता है तो आप देखेंगे कि जो परिणाम है वो आश्चर्यजनक और चकित करने वाले होंगे। 1983 पीटीआई का जो मुद्दा आज हरियाणा में, क्या ये चुनाव में इसमें प्रभाव छोड़ सकता है कुछ? वो प्रभाव तो छोड़ सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि ये जो मुद्दा है, ये जो आंदोलन है, राजनीति का शिकार हो गया है। विभिन्न दलों के लोग हैं ना इसमें घुस गए हैं, वो अपने अपने तरीके से इसको राजनीतिक रूप से इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं और इन बेचारों की जो बातें हैं, जो उचित डिमांड है, उसकी तरफ कोई नहीं ध्यान दे रहा है, सब अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये यहाँ पे चुनावी मुद्दा बन पाएगा। इनकी जो राजनीतिक दल हैं, इनकी कोशिशें रहेंगी कि विकास तो कोई या किसी प्रकार का मुद्दा कोई ना हो, जात पात के ऊपर, किसी प्रकार के ऊपर, सरकार के ऊपर या चौधर के ऊपर, इस प्रकार का चुनाव जो उपचुनाव आप देखेंगे ना, अभी भी मुद्दों की बात हो रही है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा तो आप देखेंगे कि एरिया की चौधर के नाम पे, जाति पाति के नाम पे, सरकार इतने दिन की बची हुई है, इन बातों के नाम पे यहाँ पे चुनाव खेला जाएगा, यहाँ पे यहाँ के मतदाताओं को भ्रमित किया जाएगा। आप देखिए कि हम दो ही तो बात कहते हैं कि बड़ौदा हल्का के चुनाव के अंदर 2 ही तो मुद्दे हैं। एक बड़ौदा हल्का का विकास, क्योंकि यहाँ का उम्मीदवार, हमें यहाँ का उम्मीदवार दे दो, विकास तुमने जैसा कर रखा है वो दिखाई देने लग रहा है। यहाँ बाहर से बहुत दूर दहाड़ की दहाड़ जो आने लग रही है। प्रजातंत्र में क्या होता है कि अपने मस्तिष्क से फ्री होकर वोट दे,
जब उसके मस्तिष्क को इतना भ्रमित कर दिया जाएगा बाहर से आदमी आके बार 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 बार, भाई कोई दूर से आके बताएगा कि जनप्रतिनिधि कैसा हो, उनका जो उम्मीदवार है कैसा होगा। यहाँ गाँव गुआंढ के सभी लोग हैं, लोकल आदमी हैं, वो मेरे बारे में सभी जानते हैं, सब आपस में जानते हैं, तो दूर से आके लोग क्या बता पाएंगे। इसलिए हमें भ्रमित करने का और मानसिक दबाव करने का, तो मुद्दों को गौण करने की प्रक्रिया चल रही है। मुद्दे होंगे नहीं, अक्षत्रवाद के नाम पे, जातिवाद के नाम पे चुनाव लड़ने की इन दलों की वो है तैयारी है। कोरोना के इस दौर में आपके चाहने वालों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीतिक जो है सरगर्मियाँ तेज हैं, भीड़ आने लग रही है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और जो भी डॉक्टर हमें सलाह दे रहे हैं उन सारी चीज़ों का पालन करते हुए, क्योंकि हमें स्वयं को बचना होगा, औरों को बचाना होगा। जब हम स्वयं बचेंगे तो औरों को बचाएंगे, यही सबसे बड़ी देश सेवा है। तो मेरी सभी मतलब मेरे हल्का निवासियों से प्रार्थना है, हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है कि वो सभी इस जो मानक है उनका पालन करते हुए, क्योंकि ग्रामीण हल्का है, अभी ये बीमारी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आई नहीं है, बाहर से लोग आने लग रहे हैं वोट मांगने के नाम पे, उनसे बचना चाहिए, हमें उनसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। सर, जो जाट वोट बैंक है, जो जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन के बाद कहीं ना कहीं उसका प्रभाव रहा, तो वो किस तरफ झुक सकता है? देखिए, अभी उम्मीदवार आएंगे ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जब तक उम्मीदवार नहीं आते हैं तब तक ये नहीं हो पाता है साहब। जैसे जैसे ये मतलब दल हैं ये उम्मीदवार घोषित करेंगे। अब आप देखो कितनी गजब की बात है, चुनाव ही तो है, अपने उम्मीदवार आज घोषित कर दो। ये अगर दलों में कोई ताकत है, व्यक्ति है, फूट सब है ना, सिर फुटोल में घुसे हुए हैं, सब गुटबाजी में फंसे हुए हैं, एक दूसरे डर रहे हैं, उसको टिकट देंगे तो दूसरा खिलाफ हो जाएगा, उसको टिकट देंगे दूसरा खिलाफ हो जाएगा। विचारधारा नाम की तो चीज़ ही नहीं है। विचारधारा नाम की चीज़ इसलिए नहीं है कि किसी को किसी ऊपर भी विश्वास ही नहीं है। आधे तो ऐसे भी लोग मिल सकते हैं, आज उस पार्टी में टिकट मांग रहे हैं, कल आपको दिखाई देंगे। आज तो उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही अपने नेताओं के खिलाफ बोलने की, हल्के के लिए बोलने की, लेकिन टिकट नहीं मिलेगी तो चुनाव लड़ते नजर आएंगे। अगर उनमें हिम्मत है तो आ जाएं, आज इस प्रकार की बात करें ना, हल्के के लिए लड़ने की बात करें। सर, नेशनल दर्पण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आवाज़ आप जनता तक पहुंचा रहे हैं, और हमारी आवाज़ और मेरी एक ही अपील है कि बड़ौदा की जनता एक सकारात्मक तरीके से वोट करे और अच्छे उम्मीदवारों को वोट करे। और अगर मैं अच्छा लगता हूं तो मेरे को वोट करे, और मेरे से बेहतर अगर कोई आदमी आता तो उसको वोट करे। मैं तो इसी अपील के साथ